तो स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप से। देखिए इस पूरे चैप्टर में अपने को इसी ग्रुप के इर्द गिर्द सारी स्टडी करनी है। अब ये चाहे एल्डिहाइड में हो या फिर कीटोन में हो या फिर कार्बोक्सिलिक में हो, सभी में एक चीज कॉमन है, क्या? कार्बोनिल ग्रुप। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो इसमें कहां है? ये कार्बोनिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन और इधर RCHO है ना। ये किसका हो गया? एल्डिहाइड का। यहां पे कीटोन में तो आपको दिख ही रहा है, ये बीच में फंसा हुआ है। और यहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप और इसके साथ OH अल्कोहल वाला ग्रुप, तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक, है ना। तो मतलब चाहे हम एल्डिहाइड पढ़े या कीटोन पढ़े या कार्बोक्सिलिक, कहीं ना कहीं हम लिंक करेंगे किससे? कार्बोनिल ग्रुप से। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किससे डील करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप से। अब उनमें कहां प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, कहां कम होगा, कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कहां कौन कौन सा फैक्टर किस किस ग्रुप पे काम करेगा, उसके बारे में अपने को डिटेल में स्टडी करनी है। तो बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन कैसे हो सकती है कि पहले तो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। आप अगर यहां तक लेक्चर फॉलो करते हुए आए हैं तो आपको एक चीज मैं बता दूं एक बार फिर से, वैसे तो पता होगी आपको, कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक। ठीक, वापिस आ जाओ, रिडक्शन करोगे कार्बोक्सिलिक का एल्डिहाइड और इसका रिडक्शन करोगे वापस एल्डिहाइड का तो अल्कोहल। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में जा सकता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो तो डायरेक्ट अल्कोहल में आ सकता है। इतनी बात है अपने को पता है, बस यही अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है? ये अल्कोहल है। अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज किया तो क्या बन गया? एल्डिहाइड, और इसको ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक। अब मैं इसको सेपरेट करके नहीं बता रहा हूं कि पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करूं फिर कीटोन की, कहीं कहीं बीच में जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं कर दूंगा। ठीक है। अब जैसे ये अल्कोहल अगेन हमने लिया, तो अल्कोहल को हम जैसे CrO3 अपने को पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड पायरिडिन, इनके मिक्सचर से एक चीज बनती है PCC, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट। कहां लिखूं क्या लिखूं यहां पे? पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, इनका मिक्सचर होता है ना। यहां पे ये चीज स्टार आगे लिख लीजिए कि यहां पे जो इनका रेशियो होता है ना, वो 1:1:1 होता है। 1 मोल होगा पायरिडिन का, 1 मोल CrO3 का, 1 मोल HCl का। ठीक है, तब क्या बन पाएगा? PCC। अच्छा, दूसरी तरफ अगर CrO3 और H2 के प्रेजेंस में यहां पे हम PDC लेंगे तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा है। कैसे? कि यहां पे जो इनका रेशियो है ये 1:2 होता है। PDC मतलब कि पायरिडिन डाइक्रोमेट। क्या यहां तक आप देख पा रहे हो? दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो PDC क्या है? पायरिडिन डाइक्रोमेट। यहां पे क्या होगा? पायरिडिन और CrO3 का रेशियो 1:2 होना है। ठीक, ये थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो यहाँ पे एल्डिहाइड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना पा रहा है ना। और मैंने कहा था कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनेगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? PDC थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जॉन्स रिएजेंट की तरफ। जॉन्स रिएजेंट क्या है? मिक्सचर है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। खास बात क्या है इसकी कि ये डबल बॉन्ड को भाई साहब छेड़ता नहीं है ना। डबल बॉन्ड से इसका कोई मतलब नहीं है, वो जाता नहीं है, उसके बस की बात नहीं है, ऐसा कह लो। और ये केवल किसके लिए है? प्राइमरी वाले के लिए है। सेकेंडरी में तो फिर कुछ और ही कर जाएगा खेलिए, है ना। सेकेंडरी में कहां चलाएगा? ऑफ एनर ऑक्सीडेशन, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। जैसे यहां पे देखो तो ये एक काम में जुड़ा हुआ है, तो यानी कि प्राइमरी है। यहां पर तो ये काम कर जाएगा, यही तो है जॉन्स रिएजेंट, है ना। तो यहां पे ये अपना काम कर जाएगा, क्या कर देगा? अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड पहले था वहीं पे डबल बॉन्ड है, यानी कि
ये बात इसकी क्लियर दिमाग में बिठा लो कि जोन्स रिएजेंट डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं कर सकता, ना करता। ठीक, अगर सेकेंडरी अल्कोहल आ गया तो क्या होगा, ऑफेनर ऑक्सीडेशन होगा। मतलब कैसा कि यहां पे ये क्या है, ये वाला कंपाउंड है एल्डिहाइड। अरे ठीक है यार, लो मैं ठीक से लिख देता हूं, एल्डिहाइड। ठीक, ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कीटोन है ना, कीटोन है और अल्कोहल है। कमाल की बात है, अगर एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, अगर इन दोनों के मिक्सचर में एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाल दें तो क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, ऑफिन्यूरॉल, है ना, लैटिन वर्ड है कि कीटोन को अल्कोहल में अगर एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में डाल दें तो इस वाले ग्रुप के साथ तो आ गया कीटो ग्रुप, और इस वाले ग्रुप के साथ आ गया अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये आपस में इसी को क्या बोलते हैं, ऑफर ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर इस चीज को वापस इसमें लाना हो तो इनको एल्युमिनियम आइसो परऑक्साइड, सॉरी ये परऑक्साइड नहीं है, ये है प्रोपॉक्साइड। ठीक, ये यहां पे इसका ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये एक चेन, ये स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन के साथ साइड चेन, और ये साइड में ग्रुप जुड़ा हुआ, ये ऑक्सीजन है और ये एल्युमिनियम। ये क्या है, एल्युमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड, और ये है एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। दिख रहा होगा आपको, ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहां से जुड़ा हुआ, ये कार्बन, ये कार्बन, चार ये, 1 2 3 4, चार ये, चार ये और चार ये, है ना। तो एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये काम आएगा इस डायरेक्शन में और ये काम आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, अब इस रिडक्शन को एक खास नाम से भी जाना जाता है, एमपीवी रिडक्शन। ये पबजी खेल खेल के एमबीपी की आदत पड़ गई है ना। एमपीवी क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं जगह थोड़ी सी बना के, क्या है, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। क्या है, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। क्लियर, इसी को, इसको नाम से, इस नाम से जानते हैं कि ऑफरेड रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल केस में, जहां पर एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन नीट वालों के लिए कुछ खास नहीं, अगर बहुत रेयर चांस है पूछने के लिए। ठीक, तो यहां तक कहानी क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वैसे तो करवाना तो नहीं चाहिए क्योंकि 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है, लेकिन प्रिपरेशन में तो करवाना ही पड़ेगा। ओजोनोलाइसिस आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। ओजोनोलाइसिस हम वहां पे पढ़ते थे कि डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यही पढ़ते थे ना भाई, कहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कहां पे पोजीशन, मतलब एक्चुअल में हम पोजीशन पता लगाए थे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, लेकिन वहां पे एल्डिहाइड बन रहा था तो ये प्रिपरेशन में भी आ गया, कीटोन भी बन रहा था। अब जैसे ये क्या है, एल्कीन है, मतलब हाइड्रोकार्बन में तो यार सब आ गए ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों आ गए, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन सब आ गया। तो एल्कीन में यहाँ पे किससे कर सकते हैं, एल्कीन से और एल्काइन से। एल्कीन है, ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। फिर यहाँ पे अपने अपन को पता है यहाँ पे क्लेवेज होती है बहुत ही सुंदर, है ना। तो ये देखो CH3 CHO ये आ गया, और ये क्या है CH2O, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, HCHO। देखो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, चिंटी मांझा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 एल्डिहाइड बन गए और ये जिंक भाई साहब इस वाले ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना के बाहर। बहुत सिंपल है, पढ़ चुके हैं पहले। यही केस यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे जब इस तरह का कुछ सेकेंडरी मिलेगा ना, सेकेंडरी से क्या बनता है, कीटोन, है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से ओजोनोलाइसिस करवाया, अगेन यहाँ पे क्लेवेज होगा, इस तरह से क्लेवेज होगा, ये जिंक ऑक्सीजन उठा के बाहर, ये देखिए CH3C बीच में ये वाला, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा कीटोन। और इधर देखो तो ये बचा हुआ CH2O यानी कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक,
पूरा अच्छे से करवा चुके हैं यार। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है और इसके जो 40% सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन, जो बायोलैब में वो मेंढक डूबे रहते हैं उसमें, है ना। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ये भी हो चुका है, शायद तीसरी बार हो रहा है, फिर भी कर लेते हैं। यहां पे ये क्या है, एल्काइन, ये क्या है, पानी। अरे हाइड्रेशन का मतलब यही तो होगा ना कि H2O को ऐड करना, यही मतलब होगा। तो इसमें पानी ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी। एसिडिक मीडियम में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 333। तो यहां पे क्या हुआ, पानी टूटा। पानी तो ऐसे टूटेगा ना भैया, OH में और H+ में। तो एक के साथ तो आ गया H और एक के साथ आ गया OH। ये देखिए CH, यहाँ पे CH था तो CH2 हो गया, और इधर कहानी कुछ OH के साथ आ गई, है ना। अब यहां करना है अपने को आइसोमराइजेशन। टॉटोमर भाई साहब जीओसी में बहुत बहुत लेक्चर खपाए हैं मैंने आइसोमरिज्म पे, टॉटोमरिज्म में याद हो तो, है ना। तो ये कैसा है, इनॉल, और ये कैसा है, ये कीटोइनॉल नहीं है यार, ये तो सिंपल आइसोमराइजेशन है, सॉरी। क्या होगा यहाँ पे, मेरे को लग रहा था वहां पे कीटोन बनेगा, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो कीटोइनॉल बन जाता, लेकिन ये कीटोइनॉल नहीं है, सिंपल आइसोमराइजेशन है। क्या होगा यहाँ पे कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, हमें ये पता है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है इधर को और ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाता है इधर को। तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक। ये वाला शिफ्ट करके यहां आ गया और ये हमारा आइसोमराइजेशन करके एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गई। क्लियर। अभी इसके लिए कीटोन के लिए और देख लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में देख लेते हैं अपन, वहां पे पीछे हमने क्या बनाया था, एल्डिहाइड, यहां पे एल्काइन लिया है, पानी है, सेम वही है कहानी, बस यहां पे क्या है कि वहां पे था CH और ये खाली ये था, है ना। अब अपने को कीटोन बनाना है तो एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दो, तभी तो बीच में बात बनेगी। तो यहाँ पे वही अगेन सेम है, मर्क्यूरी एसिडिक 333 केल्विन। यहाँ पे फिर से क्या बन गया, ये इन और ओल, इनॉल फॉर्म बन गई, और इसको हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म, टॉटोमराइजेशन। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, टॉटोमराइज, अरे कुछ नहीं होता यार, साइंस वाले स्टूडेंट को स्पेलिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इनॉल से फिर कीटो, ये हो सकता है क्या, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। पढ़ चुके हैं अपन बहुत अच्छे से, ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। तो इनॉल से कीटो, क्योंकि ये वाली फॉर्म का लेस स्टेबल होती है, ये वाली ज्यादा स्टेबल होती है ना। अच्छा, ऑक्सो प्रोसेस और वाकर प्रोसेस भैया मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे हम एल्कीन लेते हैं और इसको हम वाटर गैस या सिन गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस और सिन गैस भी बोलते हैं ना, ये CO+H2 को। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा ये टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट की प्रेजेंस में होती है, बिल्कुल नहीं। और ये तो कतई नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है ना, यार बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्या फायदा बताने का बार बार, है ना। वॉकर प्रोसेस में भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे हम एल्कीन लेते हैं, यहाँ पे हम, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, पैलेडियम डाइक्लोराइड लेते हैं और पानी लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं कॉपरस क्लोराइड, में नहीं बताने वाला कुछ भी। और यहाँ पे क्या बनता है, एल्डिहाइड नहीं बताऊंगा, ये पैलेडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर निकल जाता है और 2HCl निकल जाता है। ये ऑक्सो और वाकर प्रोसेस में अब आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप समझ लीजिए कैसे भी करके, पीछे देखिए, आगे हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशानी होगी तो। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में प्रिपरेशन का कुछ पार्ट कर चुके हैं और कुछ बाकी है। तो यहां पे है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, हम कैसे एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। वो यहां पे मेथड है कि बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, अपन कैल्शियम सॉल्ट यूज करें और उसमें ड्राई डिस्टिलेशन करवा दें। डिस्टिलेशन मतलब वही हीट करना, टेम्परेचर के बेस पे अलग करना, ठीक। तो यहां पे है कैल्शियम फॉर्मेट, इसको हमने हीट किया तो एक तो HCHO जिसको हम एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सेपरेट हो गए। क्लियर कि क्या हुआ, HCHO और कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3,
थोड़ा सा गोला गलत बन गया, ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये अलग हो गया और यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गई। और कैसे हो सकती है कि कैल्शियम एसीटेट ले लो और ये क्या ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट। यार फॉर्मेट ही तो है ना, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। HCOO है ना, कैल्शियम फॉर्मेट वही तो है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मिक्सचर मिलेगा, कीटोन है, एल्डिहाइड है और ये अगेन एल्डिहाइड है ना। तो यहां पे मिक्सचर मिल रहा है जो हम पीछे भी कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके हैं। वुड्स रिएक्शन में भी कहा था कि जहां पे डिफरेंट अल्काइल चेन होगी तो वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, सेपरेट करना डिफरेंट होगा। यही कहानी कुछ इसकी है कि इफ डिफरेंट सॉल्ट आर टेकन डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट। ये कहानी हमने एक बार वुड्स रिएक्शन में कर चुके हैं, एक बार कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें भी यही कहानी थी, और अब इसमें बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इसमें भी यही कहानी है कि अगर आप दो डिफरेंट सॉल्ट लोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप कुछ भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो सिंगल सॉल्ट से ही आप कुछ प्रोडक्ट वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी आपसे कि क्या जो लेक्चर कवर हो चुके हैं जैसे GOC है, हाइड्रोकार्बन है, तो इनके वन शॉट रिवीजन लेक्चर आने चाहिए? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक। नेक्स्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि बाय पासिंग वेपर्स ओवर मैग्नीज ऑक्साइड, है ना, ये मैग्नीज है ना, मैग्नीज ऑक्साइड से पास करवा दो तो भी, अगर उसके वेपर से पास करवा दोगे तो भी अपने को एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। कैसे? ये फॉर्मिक एसिड 2 मोल ले लिए फॉर्मिक एसिड के और मैग्नीज ऑक्साइड को 573 केल्विन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दिया, तो यहां पे गड़बड़ है कुछ, क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। अच्छा, यहां पे एक चेन और ले ली और यहां पे फॉर्मिक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, हाँ, एसिटिक एसिड। तो यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पे कीटोन बनेगा और एल्डिहाइड भी बनेगा, ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर याद करने की जरूरत पड़ेगी अपने को, मैग्नीज ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। ओनली फॉर एल्डिहाइड कुछ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि फ्रॉम ROCl, है ना, थोड़ी सी गड़बड़ी है इसमें भी, RCOCl कार्बोनिल ग्रुप से होगा ना, तो क्या है यहां पे COCl कार्बोनिल ग्रुप है, ओ सॉरी क्लोरीन, हाँ COCl है। उसके बाद किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अपनी क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवा दिया, रिडक्शन करवाएंगे तो क्या यहां से HCl निकल जाएगा, यहां पे H2 भी है, यहां पे Cl निकल जाएगा, एक H तो HCl के बाहर और एक H यहां पे बची हुई पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक। एसाइल ग्रुप होता है ना, COCl एसाइल ग्रुप, ठीक। और यहां पे S और सॉरी सल्फर और क्विनोलिन, ये क्या काम करते हैं, सल्फर और क्विनोलिन ये प्रिवेंट करते हैं फर्दर रिडक्शन। भाई यहां पे रिडक्शन ही तो हो रहा है ना, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एक बार फिर से बता दूं कि ऑक्सीडेशन या तो ऐड हो जाए ऑक्सीजन या फिर रिमूव हो जाए हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, दोनों ही केस में। ये तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मतलब रिडक्शन में आ गया। अच्छा, और इसका एक नाम भी है, बहुत फेमस है, रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक। क्या नाम है इसका, रोजेनमंड रिएक्शन, क्लियर। बस ये ध्यान रखना कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, केवल रोजेनमंड रिएक्शन में। क्या हो रहा है यहाँ पे, एसाइल ग्रुप से रिड्यूस करवा के अपन को एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पे RCOCl तो है, लेकिन अगर यहाँ पे ले लिया जाए, कई बार जेई में आ जाता है
कि HCOCl ये ले लिया जाए, यहां शायद देख नहीं रहा होगा, यहां पे लिखेगा कि HCOCl ले लिया जाए यहां पे R की जगह, मतलब बेसिक से बेसिक, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। यानी कि जो इसकी बेसिक, यहाँ पे अगर मैं कहूं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोजनमैन रिडक्शन से क्या हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं। एटलीस्ट वहां पे 2 कार्बन का तो होगा ही होगा, है ना। कहां लिखूं, जगह ही नहीं है, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, या यहां पे लिख देते हैं कि रोजनमैन रिडक्शन से यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड, हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। रोजनमैन रिडक्शन से अपने को क्या करना है, कम से कम 2 कार्बन की चेन तो बनेगी ही बनेगी। क्लियर, तो चलते हैं आगे। अब सवाल ये उठता है, क्या रोजनमैन रिडक्शन एरोमेटिक कंपाउंड पे भी एप्लीकेबल है? जी हाँ, एप्लीकेबल है। ये एसाइल ग्रुप है बट एरोमेटिक में है। यहां पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलिन, ये क्या करता है, अभी बताया था, प्रिवेंट करता है फर्दर रिडक्शन से, और ये रिडक्शन करवाते हैं। यहां पे H2, तो यहां पे क्या होगा, अपने को बेंजल्डिहाइड या बेंजीनल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड पे भी एप्लीकेबल है। आर्टिफिशियली का मतलब क्या है, पहले अपन समझ लेते हैं। एक डाइबल H नाम का रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जैसे LAH होता है ना, LAH क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ऐसे ही डाइबल H क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इसके प्रेजेंस में, वैसे इससे भी करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। जैसे ये ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल, मतलब टर्शरी मतलब 3 जुड़े हुए हैं, और एल्युमिनियम और हाइड्राइड। ठीक, इसको भी हम यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। यहां पे देख लें कैसे काम करता है ये एसाइल ग्रुप पे। ये एसाइल ग्रुप है, हाइड्राइड आयन यहां पे इस बॉन्ड को क्लेवेज करवाएगा, यहां पे इस तरह से, यहां पे एनायन क्रिएट होगा। फिर यहां से Cl निकल गया पहले स्टेप में, तो यहां पे ये निकलने के बाद क्या बचता है, ये निकलेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, फिर से आएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। वैसे अपना मतलब तो फिलहाल यहीं तक है, लेकिन बता दें पूरी, यहां पे अगेन हाइड्राइड आयन आएगा, तो कुछ इस तरह से फिर से बॉन्ड तोड़ेगा, फिर से यहां पे। अब क्या कहानी होगी कि यहां पे RCH2OH है ना, यही तो है, देखना यहां पे H प्लस एसिडिक मीडियम में लिया, इसने H प्लस गेन कर लिया, तो यहां पे क्या बन गया, एल्कोहल। वैसे अपने को यहां तक ही मतलब है एल्डिहाइड से फिलहाल तो। अब आती है बात फ्रॉम नाइट्राइल्स की। नाइट्राइल्स मतलब जहां पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा हो, है ना, नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड, क्या कर सकते हैं, एक हम इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, ये SN है ना, 10। तो स्टेनस क्लोराइड और HCl पहले स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में H2 और एसिडिक मीडियम, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। और इसकी एक बात ध्यान रखना कि ये डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर इस अल्काइल चेन में कहीं डबल बॉन्ड होगा ना, तो इसको ये अफेक्ट नहीं कर सकता, ये खाली इस ग्रुप को चेंज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन थोड़ी समझने की जरूरत है। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म देखते हैं फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल। अच्छा एक चीज यार मैं अभी बताना भूल गया, सॉरी, कि मैकेनिज्म ऑफ किसकी है, ये स्टीफेंस रिएक्शन की। स्टीफेन रिएक्शन है भैया ये, जो अभी नाइट्राइल से हमने स्टेनस क्लोराइड HCl H2O के प्रेजेंस में एल्डिहाइड फॉर्मेशन किया ना, तो ये इसका नाम है स्टीफेंस रिएक्शन, मैं वहां पे बताना भूल गया। तो ये मैकेनिज्म किसकी है, स्टीफेन रिएक्शन की। अभी लिख लेना, आपने तो जस्ट लिखा होगा अभी। तो ये अगेन स्टेनस क्लोराइड किसे रिएक्ट करेगा, HCl से। HCl से रिएक्ट करके ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा, है ना।
ये कौन से इसका मतलब ये टिन कौन से ग्रुप में आता है? फोर्टीन है ना। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन नीचे आते आते यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेबल होती है, इसलिए यहां पे ये स्टेबल था। लेकिन जब इसने ये बात ये नहीं है कि यहां पे स्टेबिलिटी 2 की है 4 की है, ऑब्वियसली 2 की होगी, लेकिन इसके पास टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने की, तभी ये बना पा रहा है ना। यहाँ पे आयन तो बन रहा है, लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटी है, ये एक्सपेंड कर सकता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, बिकॉज इट्स बिलोंग टू कार्बन फैमिली। तो यहां पे इससे रिएक्ट करके इन्होंने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन अपने को सेपरेट करके दे दिए। अब तो काम आसान है, ये क्या था, नाइट्राइल ग्रुप, ये आ गया हाइड्रोजन। अब इसमें ये हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे। पहले केस में यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा और CH NH बना। फिर हमने H2O के प्रेजेंस में क्या किया, H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे एक तो ये निकल गया अमोनिया, और यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक, अब जैसे आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो पी ब्लॉक में अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, तो वहां पे जैसे कई बार नहीं दे रखी हो तो अपन यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रिएक्शन कहीं से भी ध्यान आ जाए वो लिख सकते हो आप, या उससे लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि कंपाउंड चैप्टर लग सकता है, कंपाउंड तो सेम ही है। तो यहाँ पे नाइट्राइल, अच्छा यहाँ पे ये क्या बना, इंटरमीडिएट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमीन। इमीन किसे बोलते हैं, जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे CH और NH, तो इनको क्या बोलेंगे, इमीन। इमीन से फिर यहाँ पे पानी की प्रेजेंस में हमने एल्डिहाइड और अमोनिया अलग अलग हो गई है। अच्छा, मैंने बात बताई थी कि यहाँ पे ये मिटा देता हूं, कि जो स्टेनस क्लोराइड है ये नहीं रिएक्ट करता या फिर नहीं छेड़ता उन डबल बॉन्ड्स को। जैसे कि यहाँ पे ये नाइट्राइल ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड है, स्टेनस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाई हमने, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। लेकिन 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 ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये यहीं का यहीं है, पहले भी यहीं था, अब भी यहीं है ना? तो ये अफेक्ट नहीं करता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, बिठा लेना दिमाग में, ठीक है। और ये इमीन बना के जब आगे जा रहा है तो इंटरमीडिएट यहाँ पे इमीन बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। डायबल H का कई बार डायग्राम पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, MCQ में देखे तो डायबल H देखिए, एक आइसोब्यूटाइल दूसरा आइसोब्यूटाइल, एक कार्बन दो कार्बन, ये सॉरी यहां से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 है ना, ऐसा ही है ना, ये 1 2 3 और ये ऐसे ही होगा ना। और यहाँ पे ये एल्युमिनियम से जुड़े हुए हैं और इधर कार्बन ऐसे है ना, और यहाँ पे प्लस और ये हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन है ना। तो 2 आइसोब्यूटाइल हैं, एल्युमिनियम हाइड्राइड, डायबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड चल रही थी हमारी। थर्ड प्रिपरेशन है इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अपने को खाली ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज में क्या मिला के प्रोडक्ट बनना है। इसकी मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है, वैसे तो सामने दिख रही है कि इसमें सीधा सीधा इंटरमीडिएट बना के कंपाउंड बन रहा है, लेकिन अपने को इसका जो मेन प्रोडक्ट है और जिससे बना रहे हैं वही याद रखने की ज्यादा जरूरत है। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं तो ये क्या है, मिथाइल बेंजीन, इसको हम टॉलिन भी बोलते हैं। किससे रिएक्शन करवाई, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक। फिर यहां पे क्या बन गया, इंटरमीडिएट, जिसको हम ज्यादा सभ्य भाषा में कहें तो एडेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक। फिर हमने वाटर लिया एसिडिक मीडियम में, और यहां पे ये वाली चीज रिड्यूस हो गई, ये वाली, ठीक। और यहां पे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक। ऐसे यहां पे हमने शुरुआत में बेंजीन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl, एनहाइड्राइड AlCl3 एंड CuCl। इसकी प्रेजेंस में हमने बेंजीन पे रिएक्शन करवाई, तो यहां पे फिर से अपने को क्या मिल गया, बेंज एल्डिहाइड,
देखिए मैकेनिज्म अपने को वैसे तो लगता है यार पता होनी चाहिए, लेकिन अपने को एंट्रेंस की में जो सिलेक्टेड चीजें हैं वही पढ़नी है। एंट्रेंस की जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। होता क्या है, हम ज्यादा के चक्कर में बहुत कुछ पढ़ जाते हैं और जो पॉइंट्स होते हैं दिमाग में वो फिर मिक्सअप होके और सत्यानाश कर देते हैं, है ना। तो अपने को जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ना है ना। आगे चलते हैं ओनली फॉर कीटोन्स प्रिपरेशन के लिए। पहले कहां से, फ्रॉम, ये कौन सा ग्रुप है, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप और ओएमसी। ओएमसी क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, या सिंपल भाषा में कहूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, एक ही बात है। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, ऑर्गेनो मेटालिक, मेटल आ रहा है ना, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो यहां पे क्या लिया हमने, ये एसाइल ग्रुप लिया, एसाइल ग्रुप को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाया। अब यहां पे ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, तो अपने को इसकी रिएक्शन समझने की जरूरत है ना। और यहां पे क्या बन गया, ये कीटोन। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। क्या था यहां पे, एसाइल ग्रुप था और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लेवेज करेगा और यहां पे आयन क्रिएट होगा। ये एनायन क्रिएट हुआ तो यहां पे कैटायन क्रिएट होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इसका ये वाला ग्रुप, ये जो R है, ये नेगेटिव चार्ज, ये आके से जुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज अभी भी है। फिर यहां पे एक स्टेप में हमने क्लोरीन को एलिमिनेट किया तो यहां पे बन गया कीटोन। बात तो अपने को यहीं तक समझनी चाहिए थी, लेकिन अब यहां से जुड़ती है एक और प्रिपरेशन बन जाती है अल्कोहल की, तो बता देते हैं क्या हर्ष है। तो क्या होगा, कीटोन में अगर हम RMgX का अटैक करवा दे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। शर्त क्या है कि ये टर्शरी होगा, ये ना, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये कार्बन, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो ये टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक, एक तरह से और भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी तो हमने देख ली, किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। एक इसे भी हो सकती है कि डाइअल्काइल कैडमियम। क्या फर्क है इन दोनों में कि ये तो आयनिक ज्यादा है, ये कुछ इस तरह से यहां पे टूट जाता है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। ये लगभग कैसे होते हैं, पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन में होती है ना, जैसे H2 होता है। अब हाइड्रोजन तो दोनों की टेंडेंसी एक जैसी है, तो यहां पे क्या होगा, एक बिहेव करेगा पार्शियली पॉजिटिव, एक बिहेव करेगा पार्शियली नेगेटिव, जिनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर में लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ज्यादा आयनिक है, ये कम आयनिक है। ठीक, अब यहां पे देखें, यहां पे भी ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली, देखो अब लिथियम की टेंडेंसी नहीं है, सोडियम की टेंडेंसी नहीं है, इनकी भी टेंडेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पार्शियली बिहेवियर में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। अब सबसे कम आयनिक कौन सा है, ये, ठीक है, यहां पे सबसे कम है, यहां पे कम से कम, यहां पे एक हैलोजन है, यहां पे सोडियम आ रहा है, यहां पे लिथियम आ रहा है, तो सबसे ज्यादा लेस आयनिक कौन सा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डाइअल्काइल कैडमियम। कैडमियम है ना, जिंक कैडमियम मरकरी, कौन से ग्रुप 12 में आता है ना, ग्रुप 12, जिंक कैडमियम और मरकरी, ये वाला। तो इसे प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे अगेन क्या ले लो, एसाइल ग्रुप ले लो और डाइअल्काइल कैडमियम को रिएक्शन करवा दो। यहां पे रिएक्शन करवाई तो कुछ इस तरह से देखना, यहां से Cl निकला है और इनका एक R' यहां पे रिप्लेस हुआ है। ठीक, ये निकल गया और यहां पे क्या मिल गया, कैडमियम Cl2। देखो यहां पे 2 लगा हुआ है ना, तो यानी कि क्लोरीन निकलेंगे तो 2 निकलेंगे तो यहां पे CdCl2 और ये R' यहां पे जब 2 हैं तो R' भी तो 2 चाहिए होंगे। समझ में आ रही बात, देखो ये 2 एसाइल ग्रुप हैं, कहां बताऊं, देखो ये एक एसाइल ग्रुप और ये 2 एसाइल ग्रुप। ठीक है, अब यहां से दोनों Cl निकलेंगे तो 2 Cl निकल गए। अब इस कैडमियम यहां पे R' और R' ये कैडमियम है, तो यहां पे 2 ये निकल गए, यानी कि अब ये वाला के यहां जुड़ गया, ये वाला के यहां जुड़ गया, और ये कैडमियम
दो Cl को लेके CdCl2 कैडमियम डाइक्लोराइड को लेके निकाल लिया। अब ये दोनों जहां पे यहां जुड़ गए, अब कैसा बना ये, यहां पे बन गया R' और R'। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये 2 हो जाए? बस वही तो लिखा है। बस फाइनली बात क्या है, यहां पे ये कीटोन बन रहा है। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। अच्छा, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, ये प्रिपरेशन हम पहले भी और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में देख चुके हैं। कोई नहीं, एक बार फिर समझते हैं। क्यूमीन किसे बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही कॉमन नेम है क्यूमीन। क्या करना है उसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सनलाइट में छोड़ दो, मतलब दूध में रख दो ऑक्सीजन तो वो ले ही लेगा। अरे फिर क्या होगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, ये क्या बन गया? इंटरमीडिएट। अपने को कुछ लेना देना नहीं है। जिन बच्चों को मैकेनिज्म में इंटरेस्ट है वो जीओसी में जाके देख सकते हैं। यहां पे क्या होगा? हमने फिनॉल के लिए पढ़ा था ये, सॉरी अल्कोहल फिनॉल में मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा कि एक तो मिलेगा फिनॉल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, याद हो तो, धुंधला धुंधला। और क्या बनेगा यहां पे साथ में? कीटोन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये एफसी क्या है? एफसी फ्रीडल क्राफ्ट। ये हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ रखी है। एसाइलेशन और एल्काइलेशन दो तरह की होती है। एल्काइलेशन में हम कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप से रिएक्ट करवाते हैं, है ना। तो यहां पे क्या है? बेंजीन, बेंजीन लिया, ये क्या है? एसाइल ग्रुप। ठीक है, यहां पे क्या होगा? AlCl3। यहां पे ये एनहाइड्रस कंडीशन में होगा, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट में यही खास पहचान है कि एनहाइड्रस AlCl3 ज्यादातर यूज होता है। कई कई केस में FeCl3 भी यूज होता है, कुछ कुछ बुक्स में है। तो क्या होगा यहां पे? ये वाला पार्ट देखें कि R C डबल बॉन्ड Cl, ये वाला टूटेगा Cl माइनस, ये चार्ज जाएगा और यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो। ठीक है, अच्छा, ये वाला ग्रुप यहां पे जाके क्रिएट करेगा अपनी पोजीशन, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस सेल को लेके HCl बना के बाहर, और फिर ये वाला कंपाउंड यहां पे जाके अटैच हो जाएगा और ये क्या बना देगा? कीटोन। कीटोन ही है यार ये एल्काइल, ये फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये AR, भाई ArC डबल बॉन्ड R, ये भी तो कीटोन ही होता है भाई। ये मान लिया कि आपने, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन R' की जगह यहाँ पे AR भी तो हो सकता है, सिंपल। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी आगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड मिसलेनियस रिएक्शन। तो चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म अपन करके आ चुके हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये इस केस में समझनी जरूरी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह की होनी चाहिए कि हर एक ग्रुप में चाहे वो एल्डिहाइड हो RC डबल बॉन्ड हो H, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो, देखो इन सब में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है। अब इनमें क्या फर्क पड़ सकता है? या तो एल्काइल ग्रुप का, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, या इलेक्ट्रोमेरिक या प्लस इफेक्ट का, यही फर्क पड़ सकता है। तो बेसिकली अपने को इनको एक साथ रख के एक बार स्टडी करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है कि किस केस में क्या हो सकता है। ठीक, तो क्या होगा? यहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, ये टूटेगा तो यहां पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोफाइल हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहां पे आके अटैक करेगा और कुछ इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा कि नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं यार? अपने को पता है H2O अल्कोहल, है ना, इस तरह के साइनाइड। तो यहां पे दो फैक्टर हैं जो काम करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई ही ज्यादा काम आएगा, नेगेटिव आई का अपने को कोई ज्यादा काम नहीं है। और स्टेरिक हिंड्रेंस, कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक बात। अब फॉर्मेल्डिहाइड में यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, R ग्रुप नहीं है। R ग्रुप नहीं है तो एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है प्लस आई इफेक्ट शो करने की।
ठीक है, तो यहां पे तो नहीं है, ये किसका ऑर्डर है, प्लस इफेक्ट का, यहां पे तो नहीं होगा, तो यहां पे तो ये फटाफट से रिएक्शन कर जाएगा। ये मतलब प्लस इफेक्ट का ऑर्डर नहीं है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। डिफरेंशिएट कैसे किया है प्लस आई इफेक्ट से, कि यहां पे तो कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहां पे देखूं तो एक प्लस आई इफेक्ट दे रहा है अल्काइल ग्रुप कोई भी, तो ये कहेगा यार मतलब वही बात है कि जहां पे डेफिशिएंसी है उसके पीछे सपोर्ट आ रहा है कि कोई ना मैं दे दूंगा तेरे को इलेक्ट्रॉन, तो आगे से मत ले, वो वाली चीज है। तो यहां पे एक प्लस आई इफेक्ट आ गया, यहां पे दो प्लस आई इफेक्ट आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं लेने देंगे, और यहां पे एक है ना। तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। स्टेरिक में देख लेते हैं कि यहां पे तो एक बेंजीन ग्रुप है, इस तरफ से अटैक हो सकता है, पॉसिबल है प्रोडक्ट बनना, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, कहां से अटैक करवाओगे, ये बॉन्ड टूट के जोड़ोगे कहां पे, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, जो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, वो इस न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है यार, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज होता है, अरे यार इतना गंदा मत बनाओ सर, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ज्यादा है, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो जब ये पास पहुंचेगा तो वैसे उसको भगा देगा। ये मैं कई बार बता चुका हूं, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। तो यहां पे तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन में, यानी कि यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन में अगर बनेगा तो भी वो अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है। फिर आती है बात एडिशन ऑफ हाइड्रेट, मतलब H2O जोड़ना, पानी जोड़ना, तो ये अगेन कार्बोनिल ग्रुप, ये पानी गैस टूटता है, ये HOH कहीं से भी तोड़ लो, यहां से तोड़ लो तब भी H प्लस और OH नेगेटिव में आएगा, और यहां से तोड़ लो तब भी ये H प्लस और OH नेगेटिव में आएगा, यही बनना है। तो यहां पे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अब इसके पास तो दोनों चीजें हैं, मान लो यहाँ पे प्लस बना और यहाँ पे नेगेटिव बना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आगे जुड़ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ आगे जुड़ जाएगा, है ना। तो दोनों ही केस में यहाँ पे क्या बन रहा है, OH, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। नहीं देख पा रहे हो तो मैं यहां ले देता हूं, हाइड्रेट। और ये हाइड्रेट अनस्टेबल होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कहां डिपेंड कर सकती है कि या तो ये बाकी मॉलिक्यूल के साथ ये वाले जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, या फिर इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अप्लाई हो जाए, उस पर डिपेंड करेगा। आमतौर पे अनस्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कितने इफेक्ट, किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट है या माइनस ई इफेक्ट है ना, वो बेसिकली बात रेजोनेंस पे आके अटक जाती है, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन आ गए थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड किन्हें बोलते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, या जिनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नियरली 0 या 0.2 के समथिंग हो, मतलब 1 पे तो पूरा अल्फा बोलते हैं ना अपन, अल्फा, तो अल्फा जिनका 1 होता है वो तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और जिनका 0 के आसपास होता है वो वीक एसिड कहलाते हैं। तो HCN जो है हमारा वो वीक एसिड में आता है। तो क्या कहता है कि नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ साइनोआयंस इज टेकन। क्या बोलना चाह रहा है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं कर पा रहा है, पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, जिससे कि बहुत कम आयन है साइनाइड के जो इंक्रीज हो पा रहे हैं उस कंसंट्रेशन में, ठीक। अब जैसे ये HCN, इसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, NaCN। NaCN को आप जानते होंगे, ये अपन केमिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन में जहां पे हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ते हैं वहां पे NaCN का यूज करते हैं, है ना। तो HCN प्लस NaCN, तो इसका एक्ट करवा दोगे तो थोड़ा बहुत यहां पे जो डिसोशिएट ऑर्डर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, डिसोशिएट ऑर्डर इंक्रीज, ठीक। तो क्या हुआ, हमने लेना तो वही है यार, कार्बोनिल ग्रुप, लेना तो कार्बोनिल ग्रुप ही है। क्या होगा ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, हाँ ठीक है भैया, ये वाला बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पहले से ही टूटे पड़े हैं, ये H प्लस और ये CN नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाला पार्ट तो आगे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से,
और नेगेटिव वाला पार्ट आगे जुड़ जाएगा कार्बन से। एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पे पीएच 9 से 10 यानी कि काफी हद तक क्या है, एल्केलाइन, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, कंट्रोल्ड पीएच के अंडर हो रही है। ठीक है, रिएक्शन अकर्स इन अंडर कंट्रोल्ड पीएच। ठीक, तो यहां पे कुछ इस तरह जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा यानी कि ये वाला, और साइनाइड आयन जो है वो कार्बन से जुड़ा, ये वाला। यहां पे क्या बना लिया, ये साइनोहाइड्रिन। ठीक, क्या बना लिया ये, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ठीक, अच्छा अब कार्बोनाइल ग्रुप का, तो अब भैया जहां पर भी कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, अब चाहे कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड में हो, चाहे कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक में हो, चाहे कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन में हो। ठीक, तो हर जगह पे यही होना है। यहां पे क्या है, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आएगा तो अपने को मेन वास्ता कार्बोनाइल ग्रुप से है, इन्होंने कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्शन बताई है, तो जहां पर भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। जैसे यहां पे देखो, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव साइन आया, यहां पे फिर HCN टूटेगा, तो ये H आ गया O के साथ और CN आ गया कार्बन के साथ। ये देखो CN कार्बन के साथ जुड़ गया और O के साथ H यहां पे जुड़ गया। ठीक, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा ही प्रोडक्ट, मतलब जो साइनोहाइड्रिन, मतलब साइनो और हाइड्रोक्सी दोनों कंपाउंड हो, उसको अगर पानी में डाल दें तो क्या होगा, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सी का मिक्सचर होगा। वैसे इसका कोई तुक नहीं बनता है बताने का, बस मेरे को इससे जस्ट ये रिलेट करना था कि इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। बायो वाले बच्चे जानते होंगे, LAB, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक चैप्टर है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो हम दही खाते हैं ना, जो दही जमाने में सहायता करते हैं हमारी, वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, जिनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो वो उस दही में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। ठीक, पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी तैयारी रखो। तो इस तरह से साइनोहाइड्रिन कंपाउंड से पानी और एसिडिक मीडियम में डाल के क्या बनाया जाता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर, चले आगे। तो नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है या क्या होना है, पहले देखते हैं एल्डिहाइड केस में ये क्या है, एल्डिहाइड, और देन ये अल्कोहल ऐड किया तो क्या बना। इस तरह कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, देखो हाइड्रोक्सी भी है और उसमें थोड़ा ईथर जैसे लग रहा है ना, तो इस कंपाउंड को हमने थोड़ा अलग नाम दे दिया, क्या, हेमी एसिटल। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। और फिर हमने एक और बार उसको अल्कोहल से, मतलब यहां पे तो एसिटल ग्रुप आधा, हेमी मतलब आधा है, एक ही है ना, एक और से ग्रुप, एक और से करवाया रिएक्शन, तो क्या हुआ यहाँ पे ये वाला तो निकल गया बाहर, और जो OR था ये कार्बन से आके जुड़ गया, तो अब ये क्या बन गया, पूरा एसिटल, फुल एसिटल, नहीं खाली एसिटल बोल दो तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो है ये हेमी एसिटल और ये एसिटल। और भैया ये हाईली अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है भैया इसमें बिल्कुल, ये टूटने को तैयार है फटाफट से। क्लियर, एल्डिहाइड को तो हम, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, हेमी एसिटल, एंड देन अगेन अल्कोहल, तो एसिटल कंपाउंड बन रहा है। अच्छा कीटोन में देखें क्या हो रहा है, कीटोन में देखना, यहां पे हम यूज कर रहे हैं ग्लाइकॉल, है ना, ये दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और ये वाली जो रिएक्शन है, यहां पे एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज करेंगे हम, पीटीएस क्या है, पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड। पीटीएस क्या है, पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड, मतलब पैरा पे टोलिन है और सल्फोनिक एसिड है। फिर क्या होगा यहां पे, इधर ये क्या बन जाएगा कि यहां से मैं समझाना चाहूं कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है, कि ये तो हाइड्रोजन निकाल लो और ये वाला ऑक्सीजन निकाल लो, यानी कि स्टेप में यहां से पानी निकाल दो बाहर, तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये कंपाउंड बन जाएगा साइक्लिक कीटल। देखो एसिटल्डिहाइड बोलते हैं तो एसिटल्डिहाइड से हेमी एसिटल और एसिटल, और कीटोन है तो कीटोन से साइक्लिक कीटल। क्लियर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आपने कैच कर ली हो,
नहीं करी तो मैं करवा देता हूं भैया। ये लो कैच करो कि जहां पे एल्डिहाइड है उधर तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से भी काम चल जा रहा है, और जहां पे कीटोन है वहां पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल चाहिए। नोट डाल के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे इस केस में देखना, ये एल्डिहाइड वाले केस में, एल्डिहाइड में क्या हो रहा है कि यहां पे खाली एक OH ग्रुप है, यानी कि मोनोहाइड्रिक। क्लासिफिकेशन में अल्कोहल की पढ़ा था, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्रा, पॉली, है ना। तो यहां पे मोनोहाइड्रिक से भी काम चल जा रहा है, हेमीएसिटल बना के और एसिटल बना ले रहा है। लेकिन कीटोन वाले को क्या चाहिए, दो चाहिए, मतलब दो OH ग्रुप होने चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। तो कीटोन में डाइहाइड्रिक और एल्डिहाइड में मोनोहाइड्रिक। आ जाते हैं, ये वैसे कोई कंसेप्ट नहीं है, ये जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सोचा मैंने मैकेनिज्म में ही करवा दूं। ये इसको नोट कर लीजिए, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, यहां पे मेरे को समझाना है थोड़ा। तो यहां पे कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा था, अपने कंफ्यूजन होती है कि यार इस वाले बॉन्ड पे लेवरेज करें कि इस वाले पे, मतलब ऑप्शंस कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सोच पाना मुश्किल होता है। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था, यहाँ पे पीटीएस लिखा हुआ था, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ पे ग्लाइकोल, है ना, ये लिखा हुआ था। मतलब ये सब छुपा दो और इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन हो सकती है कि पीटीएस, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड और ग्लाइकोल, यहां से कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। पहले इस वाले बॉन्ड पे अटैक हुआ, इस वाले बॉन्ड पे, यहां पे क्या हुआ, ये जो ग्लाइकोल है इसका भी ऑक्सीजन, और यहां से है ना एक H2O निकाल लो। देखो कैसे बताऊं, मैं ट्राई करता हूं, थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए कि यहां से तो दो हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, तो यहां से पहले स्टेप में मैं H2O निकाल दूं, ठीक। अब क्या हुआ, इसके पास दो ऑक्सीजन है और यहां पे एक बॉन्ड बनाने की जगह है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन इस वाले से, ये वाला बॉन्ड बन गया इस वाले से, और एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये वाले, ये दोनों कार्बन है, ये वाले, है ना। ये पूरा जो ग्लाइकोल था वो आके चिपक गया है ये वाला ऑक्सीजन को हटा के। समझ पा रहे हो? एक बार फिर से बता देता हूं कि यहां पे जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसके दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन जो एक्चुअल में था पहले, वो H2O बना के निकल लिया, और फिर ये वाला ग्रुप यहां पे आके H जुड़ गया। ये देखो यही तो है, अगर मैं यहां पे H लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन सॉरी ग्लाइकोल, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, वही की बात है। अब क्या करना है अपने को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब तो काम आसान हो गया, अपन जानते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पे ये अपने को कार्बोक्सिलिक जैसा नहीं दिख रहा यार, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC कार्बोनिल ग्रुप और OH, यही तो होता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक यही तो होता है। और हमने ये पढ़ रखा है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गई। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक, और इनको वापस रिड्यूस करोगे तो कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड मिल जाएगा और एल्डिहाइड से अल्कोहल। लेकिन मैं ये भी बता चुका हूं कई बार कि अल्कोहल से अगर अपने को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहां पे अपने पास है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। अब ये वाली चीज तो पहले से थी, ये वाला पोर्शन बदल के किसमें आ गया, अल्कोहल में। अब यहां से H2O निकाल दो, एसिडिक मीडियम में कौन सी बड़ी बात है यार, है ना। यहां से ये काट के, अरे भैया ये वाला पोर्शन, यहां से CH3 और CH2 ये भी अलग होगा, और यहां पे अल्कोहल और ये OH, इस तरह का कंपाउंड ये बनेगा। अपने को ऑप्शन में ये सिलेक्ट करना है अब, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड कम हुआ इस क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड है इसका। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ RMGX। कुछ देखा सा नहीं लग रहा, इसको हम OMC भी लिखते थे। अरे हाँ यार, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, क्यों बोर कर रहे हो यार, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी कि एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनो
मेटालिक कंपाउंड, ऐसी है ना बातचीत कुछ। तो छोटा सा आपका सरप्राइज टेस्ट, पता चल जाएगा आप पढ़ रहे हो कि नहीं। इनके आंसर बताने भैया, मैं तो नहीं बता रहा, अपन ना ये पढ़ के आ चुके हैं सारी चीजें, पता है कहां पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बताया था, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वहां पे सारी बातें खुली थी भैया, याद है। यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से हमने पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रेट कर रहा होगा तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। जब बोला था उससे ऊपर जाओगे एल्डिहाइड में किसी पे भी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और जब जाओगे भैया कीटोन के पास तो क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल। भूल गए ना, पढ़ाई नहीं कर रहे ठीक से, जाके देख सकते हो, अभी भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे। क्या होगा कि एल्डिहाइड में तो प्राइमरी और सेकेंडरी बन सकता है, अगर कार्बन एक ही है तो प्राइमरी, अगर दूसरा आ गया तो सेकेंडरी, और कीटोन की बात है तो टर्सरी अल्कोहल। इसमें कुछ खास है नहीं बताने को। अब बात आती है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फेट। एक टॉपिक भी कचरा नहीं है, सब इंपॉर्टेंट हैं, और आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ छूट रहा है या कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अभी नहीं बताएं, क्योंकि अभी मेरे को एक बार ऑर्गेनिक पूरी कवर कर लेने दो, है ना। उसके बाद अगर आपको लगे कहीं कुछ मिस हो रहा है तो आप बिल्कुल बताएं, हम उसको अलग से किसी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम बाइसल्फेट को ऐड करना है। अरे कुछ नहीं भैया, ये अगेन वही कार्बोनिल ग्रुप, ये किसी का भी हो सकता है, कई बार बता दिया यार, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये वही तो है। अरे यार HSO3, सोडियम तो निकल लेगा ना, क्या करेगा सोडियम, टूटेगा ना यार, ये तो स्प्लिट कर रहा है ना, पहले यही पे बता दिया स्प्लिट कर रहा है। अच्छा, तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, हाँ 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 याद आ गई, कि ये क्या है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। स्टेरिकली कंट्रोल कैसे समझाऊं, देखता हूं कि एक मान लो छोटे बच्चों वाली गाड़ी होती है ना, गाड़ी, उसके नीचे नट बोल्ट लगे होते हैं और वो थोड़े से गड्ढे में जाके लगे होते हैं। तो अपने को अगर पेच लगाना है, नट लगाना है, स्क्रू लगाना है, तो वो थोड़ा सा अपने को देख दाख के सही जगह फिट करना पड़ता है और तब वो कसा जा सकता है। कहने का मतलब है कि आस पड़ोस से जितनी भी रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा उसको सही तरीके से एडजस्ट किया जाता है, तभी वो सही जगह फिट हो पाता है। वही चीज यहाँ पे कि स्टेरिकली इसको कंट्रोल किया जाता है, तब जाके ये बनता है कंपाउंड। और ये कैसा है, ये क्या होता है, किस तरह का कंपाउंड होता है, ये क्रिस्टल सॉलिड होता है। और क्या खास बात है इसकी, ये सॉल्युबल इन वाटर। और एक मजेदार बात बताऊं, तो इसको एसिडिक मीडियम में छोड़ दो, ये वापिस से क्या बना लेगा, कार्बोनिल। भाई समझे कुछ बात, क्या हुआ, कुछ नहीं यार, कार्बोनिल ग्रुप था यहाँ पे, फिर हमने सोडियम बाइसल्फेट से लिया, ये बाइसल्फेट अलग हो गया, स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन थी। यहाँ पे क्या क्रिस्टल सॉलिड कंपाउंड बना जो कि पानी में सॉल्युबल है, एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वापस से कार्बोनिल बन जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफाइल ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे साथ साथ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है किसका, वाटर का। जैसे कि ये क्या है, अपन अच्छे से जानते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है ये, और ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे इसका भी बताऊंगा क्या सीन है। ये अमोनिया NH2 जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे pH लिया कितना, 4 से 5, और उसमें हमने प्रोडक्ट बना दिया न्यूक्लियोफाइल ऐड करके, और उसमें से मेन बात क्या है कि पानी को एलिमिनेट किया है ना। तो एक बार इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, जो आम मैकेनिज्म है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या मैकेनिज्म होगी कि सबसे पहली बात यहाँ पे एसिडिक मीडियम होना चाहिए। एसिडिक मीडियम ध्यान रखना, अभी बताता हूं उसके बारे में। ये अगेन कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे बॉन्ड क्लेवेज होगी, ठीक है, बॉन्ड क्लेवेज होगी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कैटायन जनरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का बन गया। अब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल
इस कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक क्या करेगा भैया, जाके जुड़ जाएगा, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पास है। तो ये कुछ इस तरह से जुड़ गया, ये देखो NH2 और ये ग्रुप जो भी है, ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल ग्रुप से समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन गया। अब यहां से हमने एक H प्लस को निकाल दिया, ठीक, एक H प्लस निकाल दिया तो क्या दिखना, COH COH NGH, ये बच गया। अब यहां से एक ये वाला हाइड्रोजन और एक वाला OH, यहां से हमने वाटर एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बन गया ना हमारे पास, कि न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड हो गया। अब नाम तो इसका नहीं रख सकते अब फिलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम जाएगा। खास बात क्या है कि हाइलिक एसिडिक मीडियम इज नॉट टेकन, अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अमाइन ग्रुप इज लॉसेस। क्या होगा जब हाईली एसिडिक मीडियम होगा, जैसे कि मान लो मैं H2SO4 ले लूं और H2SO4 यहां पे 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव ऐसे टूट रहा है, तो ये वाला क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। बहुत ज्यादा एसिडिक में क्या होगा, ये बेसिक है, तो ज्यादा एसिडिक हुआ तो ये उससे रिएक्ट कर जाएगा। हमें खाली इतना एसिडिक मीडियम चाहिए कि ये इन पे अटैक कर सके, बस इतना एसिडिक मीडियम चाहिए। बहुत ज्यादा लोगे तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी है ना, हिंदी में लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो लूज हो जाएगी, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रह जाएंगी। तो इसी की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे सभी रिएक्शंस में एक चीज कॉमन है कि पीएच क्या हुआ 4 से 5 और यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा हुआ। सभी वही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, जो अभी हमने समझी थी। कारण डिफरेंट क्या है कि हमने वहां पे NH2 के साथ यहाँ पे कोई ग्रुप पढ़ा था, यहाँ पे हमने कोई ग्रुप पढ़ा था, है ना, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है ना, और ये पूरा एक ग्रुप है ना, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो वो ग्रुप की जगह क्या क्या हो सकता है और उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, अपने को ये देखना है बस। ऐसे पहले केस में अगर यहाँ पे OH हो, है ना, तो क्या बनेगा, इसको हम नाम देंगे ऑक्साइम। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑक्साइम, ठीक। अगर कार्बोनिल के साथ इसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो याद होगा, याद करो, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में यूज किया था हमने से, हाइड्राजीन NH2 और प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्राजोन, ठीक। क्या कुछ नहीं, हाइड्रोजन लिया, मैकेनिज्म पूरी की पूरी वही है। यहां पर भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, यहां पर भी जो पीएच है वो 4 से 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप को रिएक्ट करवाना किससे, फिनाइल हाइड्राजीन से। ये वाला कौन सा ग्रुप है, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। अब फिनाइल हाइड्रोजन से करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन, सिंपल, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या है, ये 2,4, ये ना, ये 2 पे ये 4 पे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल हाइड्राजीन, है ना। और इसका एक खास नाम भी है, इसका 2,4 डाइनाइट्रो फिनोल हाइड्राजीन का, इसको हम ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे क्या है, यहां पे इसको बोलते हैं सेमी कार्बोजिड और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेमी कार्बोजोन। ये सेमी कार्बोजिड, ये सेमी कार्बोजोन। देखो अपने को, जैसे मैं बात करूं, अगर एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, इसी में है ना, एक टेबल दे रखी है कि अगर जी की जगह यहां पे ये होगा तो उसका नाम ये होगा। चाहो तो आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन वो सारे ना करने की बजाय ये कुछ सिलेक्टेड है ना, यानी कि जैसे 1
2 3 4 5। इनसे बाहर आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, नहीं आ सकता इनमें से। वैसे मैं भगवान तो हूं नहीं, आ भी जाए तो सेफ्टी के लिए पढ़ लो, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो इन्हीं से है ना। जो अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहीं से निकालेंगे। क्लियर? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यार ये टोलेंस रिएजेंट हम पढ़ के आ चुके हैं, याद हो तो। मैं कतई नहीं बताऊंगा कि ये किस लिए यूज करते हैं हम, वो एल्डिहाइड है कि नहीं पता लगाने के लिए। वो सिल्वर मिरर वाला टेस्ट करते थे, वही कहानी है सारी। अरे टोलेंस रिएजेंट क्या करता है भैया, पहली बात तो ये दिया जाएगा एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कुछ भी किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो, वो टोलेन टेस्ट या टोलेन रिएजेंट से रिएक्ट वो करेगा। असल में है क्या, सिल्वर नाइट्रेट जानते हो भैया तुम इसे? ओहो, ये भी कोई पूछने वाली बात है सर। ये सिल्वर नाइट्रेट हमको दिख रहा है, हाँ, और ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को हिला दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ? डायमीन सिल्वर मिल गया। और यही को तो बोले हैं टोलेंस रिएजेंट, इसी को बोलते हैं क्या? टोलेंस रिएजेंट। अब इससे रिएक्ट करवाना है किसको? हमारे कोई भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना। टोलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड से रिएक्ट करवा दो, एल्डिहाइड से रिएक्ट करवा दो। जब में निकल रहा है सिल्वर, सिल्वर प्रेसिपिटेट हो रहा है, सिल्वर प्रेसिपिटेट हो रहा है। जाओ का मतलब वो हमारा एल्डिहाइड हो। अगर सिल्वर प्रेसिपिटेट ना हो, केवल एल्डिहाइड के पास टेंडेंसी है कि वो टोलेन रिएजेंट में गुथामरी करके सिल्वर को बाहर निकाल ले। ठीक है, तो जहां पर सिल्वर मिल रहा है तो उसको वहां पे हम क्या बोल देंगे कि वो एल्डिहाइड है, सिंपल। जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ पे आयन मिल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन, है ना। अगर यहाँ पे Na+ और होता तो बोल देते सोडियम कार्बोक्सिलेट। पता है सर हमको को। ऐसे ये भी क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन, अपने कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिल्वर प्रेसिपिटेट हो रहा है। मेन बात ये है इसके अंदर, टोलेंस रिएजेंट के अंदर दोनों में एप्लीकेबल है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक एरा, एलिफेटिक एरा। ठीक है, बनाया कैसे जाता है? सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर करके डायमीन सिल्वर बनता है आयन, और उसी को रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड से। कोई दिक्कत नहीं। बात चलती है अब फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन भाई सब बहुत थ्रू आता है, बस इसकी खास बात ध्यान रखना कि ये एलिफेटिक में तो यू काम करे, और एरोमेटिक में या को भैया दिमाग ना चले, एरोमेटिक में नहीं। ठीक है, एलिफेटिक में ये एप्लीकेबल है। एलिफेटिक मतलब जो सिंपल कार्बन चेन, जैसे कि ये वाली। लेकिन एरोमेटिक इस तरह का आएगा तो ये काम नहीं करेगा। देख लेते हैं पहले सोल्यूशन बनता कैसे है। सोल्यूशन बना है भैया दो चीजें मिलकर, एक सोल्यूशन ए और एक सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए में रहेगा कॉपर सल्फेट। ओए होए होए होए, आसानी से याद हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट तो। अरे आ रहा भैया आगे भी। सोल्यूशन बी में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोचिले चिले रोसिले रोसले सॉल्ट, रोसले सॉल्ट, रोसले सॉल्ट, हाँ रोसले सॉल्ट। रोसले सॉल्ट क्या होता है? रोसले सॉल्ट होता है सोडियम पोटाशियम, ओहो, पोटाशियम टार्ट्रेट। नुके हमारे तो अब भी पढ़ लेना पड़ी, हमें तो वो हाथन वाला डायग्राम बना के दिखाओ गुरुजी। हाँ अभी ले CH यू आगो COON यू आगो COOK प्लस यू नेगेटिव यू प्लस और यू ना गलती नहीं, यू और यू है भैया रोचिले सॉल्ट। कहां गया यू? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसी को बोलते हैं क्या है? OH यहाँ पे CON, सोडियम और पोटेशियम दोनों का सॉल्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रोचिले, यार जो भी बोल लो ना, ROSCHELLE है, रोचिले चीले याद आ गया यार, गुड़ के बनाते हैं। रोचिले सॉल्ट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको मिक्स करोगे, एक सोल्यूशन ये बना सोल्यूशन बी, और एक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का, इनको मिक्स कर दो, बस तुम्हारा तैयार क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं आगे क्या कहानी बनती है। तो देखते हैं भैया फेलिंग सॉल्यूशन कैसे काम करता है एल्डिहाइड पे। तो ये है एल्डिहाइड, हम जानते हैं भैया। ये क्या रंग बड़ंग आ गया? कॉपर प्लस और ये OH नेगेटिव, ये कहां से आ गया? अरे याद हो तो
हमने कहीं कॉपर सल्फेट यूज किया था सॉल्यूशन ए में, सॉल्यूशन बी में यूज किया था NaOH प्लस रोचेले सॉल्ट, भाई जो भी तुम बोलते हो ठीक है, रोचेले सॉल्ट है ना। अब कॉपर सल्फेट क्या देगा, कॉपर आयन, और रोचेले सॉल्ट जब मिक्सचर करोगे तो यहाँ पे ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन, और ये दोनों मिलके कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगे, ब्लू, है ना। तो ब्लू कलर यहाँ पे एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। अब बन तो यहाँ पे भी क्या रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, लेकिन ये क्या है, रेड प्रेसिपिटेट हो जाएगा यहाँ पे। अगर फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलेट आयन के साथ रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है, मतलब कि वो एल्डिहाइड था, ठीक है ना यार, एल्डिहाइड है यहाँ पे। ये कहां से आया, कॉपर सल्फेट से सॉल्यूशन, यही है ना, इनकी आपस में गुथामरी होगी। तो ये अब ये तो एक्वस में है ना, ये तो सॉल्यूशन के अंदर घुल गए, तो फ्री तो ये वाले आयन है ना। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट और रेड प्रेसिपिटेट मिल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने पहले भी एक दो बार बोल चुका हूं कि जो पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है ना, या क्या नहीं होता है। तो देखते हैं, पहला नोट डाल के लिख लीजिए क्या, कि ये बेंजल्डिहाइड है, हाँ ठीक है। हमने ये पढ़ा है अभी अभी कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है, फैलिंग रिएजेंट है, फैलिंग टेस्ट है, इसको फैलिंग टेस्ट भी बोलते हैं। अगर फैलिंग टेस्ट है वो एरोमेटिक में एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन ये रहा। क्या होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू रिंग। अरे वही कहानी यार, वहां पे रेजोनेंस में आएगी ना ये सारी चीजें, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। नहीं है समझ में क्या कह रहा है यार यहाँ पे, या समझ सीधी बात बताऊं जो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगी एक सेकंड में, कि यहाँ पे जब रेजोनेंस आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये वाला बॉन्ड टूटना असंभव है ना। तो इसलिए अपने को स्ट्रांग बनना चाहिए तोड़ने के लिए, लेकिन ये तो गरीब आदमी है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। यार तुम्हें दिख रहा है ठीक से, हाँ दिख रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड विद स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ये नहीं है, पहला कारण। अच्छा, उसमें कई बार क्वेश्चन बना के ये पूछ लेते हैं कि कॉपर सल्फेट की जगह हम कॉपर हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं क्या, है ना, इसको यूज कर सकते हैं क्या। फिर हम बोलेंगे नहीं, क्यों बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसकी क्या होती है, लो केएसपी वैल्यू होती है, और केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा ना, जब करूंगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 12th की क्लास चल रही है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 11th की जीओसी पढ़ के आए होंगे, तो ये पूरा मिक्स है भैया, एंट्रेंस का खेल 11th 12th से नहीं बनता, 11th 12th सब मिक्स है इसमें, ठीक। तो अभी ऑर्गेनिक का तो ऑर्गेनिक, जब इनऑर्गेनिक पाऊंगा तो इनऑर्गेनिक। तो एक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब यार कितनी घुल सकती है ना। हर एक कंपाउंड की जो भी सब्सटेंस है उसकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है ना। नमक को देख लो जल्दी घुल जाएगा, वही तुम थोड़ा सा तेल देख लो नहीं घुलेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है ना, इस तरह से। तो लो केएसपी वैल्यू जैसे क्या होगा, इजिली प्रेसिपिटेट इजिली प्रेसिपिटेट आउट एंड दैट इज कॉपर आयन विल नॉट गिव टेस्ट। क्या होगा, इजिली प्रेसिपिटेट, ये खुद ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्योंकि सॉल्युबल नहीं है। अरे मिट्टी को पानी में डाल दो, तुम घोल दो, एक बार घोलेगा कि मैला हुआ है पानी, थोड़ी देर बाद देखना वो नीचे बैठ जाएगी, वो खुद ही, उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी कम है तो वो खुद ही प्रेसिपिटेट हो जा रही है। यानी कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण वो खुद ही प्रेसिपिटेट हो जाएगी और आयन रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना। कुछ इस तरह का कंपाउंड वो बना लेगा, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स बना के, और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फॉर्म है कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज प्रेसिपिटेट। तो ये रीजन है, एक तो एरोमेटिक पे क्यों नहीं काम करता, और दूसरा हम ये यूज क्यों नहीं कर सकते। यहां तक ही आज के लिए।